हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट्स होता है, उस राइटिंग स्किल वाले पार्ट्स में कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, कैसे आपको राइटिंग स्किल लिखना चाहिए, आपको मैं पूरा बोर्ड का पैटर्न बताता हूँ कि आपके मार्किंग की स्कीम क्या होता है, कैसे आपको मार्क्स मिलता है। जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट्स होता है उसके अंदर आपको मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। तो पूरा मैं आपको एक एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ को डिस्कस करता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखना, स्किप मत करना, क्योंकि राइटिंग स्किल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। जहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर राइटिंग स्किल आता है। सेक्शन नंबर 3 के अंदर 16 मार्क्स का आता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन एक्टिविटीज़। आपको करना क्या था, ड्राफ्टिंग है, वेरियस मैसेज लिखना था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखना है, ग्रुप डिस्कशन। अभी ये आपको इसमें से जो भी पूछा रहेगा, आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हो तो उसमें मार्क कैसे मिलता है, आपको नंबर कैसे दिए जाते हैं, ये हम लोग राइटिंग स्किल के अंदर जो बोर्ड है, बोर्ड का मार्किंग स्किन क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपने जो कंटेंट लिखोगे, क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर हर कोई अपने मन से लिखता है। तो आप जो कंटेंट लिखोगे, यदि आपका कंटेंट एकदम क्लियर है, प्रॉपर आप लिख रहे हो, तो आपको 2 मार्क्स कंटेंट के ऊपर मिलता है सिर्फ। आप सीक्वेंस, फ्लो ऑफ आइडिया, मतलब जो आप अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है क्या, प्रॉपर फ्लो में है क्या, आपने ऊपर का लाइन नीचे डाल दिया, नीचे का लाइन ऊपर लिखा, ऐसा कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। यदि आप प्रॉपर सीक्वेंस में लिखोगे, प्रॉपर फ्लो में लिखोगे, तो आपको 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपने एप्रोप्रियस लैंग्वेज यूज, आपने जो उसके लिए लैंग्वेज यूज किया है, एकदम आपने नॉर्मल लैंग्वेज तो नहीं यूज किया है, प्रॉपर लैंग्वेज तो यूज किया है ना, मतलब जो आपके इंग्लिश के लैंग्वेज है, प्रॉपर सेंटेंस फ्रेमिंग है क्या, यदि आपने ये सब प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर फ्रेमिंग करके लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स उसके ऊपर मिलता है। इस तरीके से आपको राइटिंग स्किल पे आपको 4 मार्क्स मिलता है। आपको एक और भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे अटेम्प्ट एनी वन आपको पूछा जाता है, ये भी सेम आपको राइटिंग स्किल के अंदर 4 मार्क्स की पूछा जाता है। पहला वाला भी क्वेश्चन 4 था और 4 मार्क्स के था। A4 भी 4 मार्क्स का होता है और 4B भी 4 मार्क्स का होता है राइटिंग स्किल में, जिसके अंदर आपको लिखा गया था ईमेल लिखने के लिए। कोई भी वहाँ पे बहुत सारे दिया गया था कि आप इसके लिए ईमेल लिखो, इसके लिए लिखो, तो उसका भी सेम, यदि आपने कंटेंट प्रॉपर लिखा तो 2 मार्क्स होता है, प्रॉपर फॉर्मेट का 1 मार्क्स रहता है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस किया गया, कंटेंट है, फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट में है और ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपका सही है तो 4 मार्क्स मिलेगा। ऊपर वाले में क्या था, यदि आपका सीक्वेंस प्रॉपर है, कंटेंट पे 2 मार्क्स यहाँ पे भी था, लेकिन सीक्वेंस और फ्लो पे कितना था, यहाँ पर सीक्वेंस और फ्लो पे हमारा था, जो सीक्वेंस और फ्लो पे था उसके ऊपर 1 मार्क्स था और लैंग्वेज के ऊपर 1 मार्क्स था। लेकिन जो ईमेल आपको ड्राफ्ट करना रहता है, जो आपको मैसेज लिखना है था, इसमें क्या कंटेंट पे 2 मार्क्स था, यूज ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट के ऊपर 1 मार्क्स था, ओवरऑल प्रेजेंटेशन के ऊपर 1 मार्क्स था। यदि आपको रिपोर्ट राइटिंग है तो वापस से रिपोर्ट राइटिंग में आपको कंटेंट पे 2 मार्क्स है, एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज पे 1 मार्क्स था, अप्रोप्रिएटनेस पे 1 मार्क्स था। आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इंटरव्यू का क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का होता है, तो इसमें आपको मार्क्स कैसे मिलता है, एप्रोप्रिएट फॉर्मिंग ऑफ क्वेश्चन, आपको इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछना है, यदि आपने वो क्वेश्चन प्रॉपर बनाया है, सही क्वेश्चन आपने लिखा है, तो आपको 2 मार्क्स वहाँ पे मिल जाता है। लैंग्वेज एंड स्टाइल, कौन से लैंग्वेज में आप पूछ रहे हो, कौन से स्टाइल में आपके क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको 1 मार्क्स मिलता है। ओवरऑल इंप्रेशन, पूरा आपका इंप्रेशन कैसा है, पूरा आपने जो क्वेश्चन बनाया, लोगों से क्वेश्चन, इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसके जवाब क्या है, किस तरीके से आपने लिखा है, इसके ऊपर 1 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स आपको मिलता है। यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी रहता है, इसके अंदर आपको लिखा गया अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, स्पीच लिखने के लिए बोला गया, तो लॉजिक, सीक्वेंस ऑफ आइडिया कैसे, उसके ऊपर 2 मार्क्स मिलता है। इंट्रोडक्शन के ऊपर आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। कंक्लूजन लिखने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। एक पूरा तरीका होता है ओवरऑल प्रेजेंटेशन के, 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कंप्रेशन लिखने पे आपको कनेक्टिव इवेंट के ऊपर 2 मार्क्स, इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन के ऊपर 1 मार्क्स मिलता है। समराइजिंग करने पे 1 मार्क्स आपको मिलता है।
एक्सपांसन ऑफ आइडिया, आपको आइडिया अपने के एक्सपांस करना है तो उसमें मार्किंग स्कीम क्या होता है, किसके ऊपर एग्जामिनर फोकस करता है। एक्सपांसन ऑफ आइडिया पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। प्रॉपर यदि आपने इंट्रोडक्शन दिया 1 मार्क्स मिल जाएगा। कंक्लूजन आपका प्रॉपर है तो 1 मार्क्स मिलेगा। ये पूरे आप देख सकते हो कैसे आपको राइटिंग स्किल वाला जो पार्ट्स रहता है उसमें मार्किंग स्कीम होता है। यहाँ पे अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना था फिल्म का रिव्यू लेना था। जब फिल्म का आपको रिव्यू लेना है तो प्रेजेंट ऑफ थीम जो हो गया, स्टोरी लाइन हो गया, उसके ऊपर आपको 2 मार्क्स मिलता है। कैसे आप क्या कर रहे हो, कैसे आप रिव्यू ले, किसी मूवी का रिव्यू कैसे दे रहे हो, उसके जो प्रेजेंटेशन रहते हैं, स्टोरी की जो लाइन है, उसके ऊपर आपको 2 मार्क्स मिलता है। टेक्निकल और नोबल एस्पेक्ट आपने क्या है उसके अंदर यूज किया, उसके ऊपर 1 मार्क्स मिलता है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको 1 मार्क्स मिलता है। ये टोटल 4 मार्क्स यहाँ पे मिलता है। ब्लॉग वाले में किसके ऊपर फोकस किया जाता है, जो मेन कंटेंट होता है उसके ऊपर 2 मार्क्स मिलता है। हेडर मीनू क्या है आपका, इसके ऊपर 1 मार्क्स मिलता है। फुटर के ऊपर आपको 1 मार्क्स मिलता है। ये पूरा आपके प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको यदि आपका अपील है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट के ऊपर 2 मार्क्स रहता है। कन्वेंट ऑफ लैंग्वेज के ऊपर 1 मार्क्स रहता है। इंस्पायरिंग द मोटिवेशनल मैसेज के ऊपर 1 मार्क्स मिलता है। टोटल 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आई होप आपकी स्किल राइटिंग के जो पूरे कॉन्सेप्ट रहेंगे क्लियर हो गए रहेंगे। इनकेस कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।